दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आईआरसीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट हमें आधे % की गिरावट नजर आया एंड 940 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी क्लोज हो चुका है। आईआरसीटीसी का लगातार अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे या फिर सभी जो कंपनीज रेलवे सेक्टर से बिलोंग करते हैं उन सभी का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे कंपनीज के अंदर गिरावट वाला सिनेरियो हमें करंट बेसिस के पर नजर आ रहा है। जहां आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो 7 से 8% तक की गिरावट हुआ, आईआरएफसी की अगर बात की जाए तो 5% तक की गिरावट हुआ एंड आईआरसीटीसी कंपनी ये भी हमें कमजोरी के ही अंदर लगातार हर एक दिन हमें ट्रेड कर रही है। अभी क्या है ना, कई सारे कंपनीज के बहुत सारे इवेंट्स हमें सामने आ रहे हैं, जैसे कि आरवीएनएल कंपनी का रिजल्ट हमें सामने आया, आईआरएफसी कंपनी का भी कल के दिन हमें फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है। अभी बारी है आईआरसीटीसी की। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था, यानी कि आईआरएफसी के रिजल्ट्स को लेके, आरवीएनएल के रिजल्ट्स को लेके, आईआरएफसी की अगर बात की जाए तो जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, आपको बताया कि आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, आर्कॉन इंटरनेशनल हो या फिर एयरटेल और दूसरी बहुत सारी कंपनीज हो, उन सभी कंपनीज के द्वारा कितना % तक का रिटर्न किया है। 300% तक का रिटर्न दिया, 400% तक का रिटर्न दिया, कई सारे कंपनीज ने 1200-1300% तक का रिटर्न हमें कुछ ही समय के अंदर हमें डिलीवर किया हुआ है। ये पॉसिबल हो पाया है बजट की वजह से, जहां गवर्नमेंट लगातार रेलवेज के अंदर बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिस वजह से ये सारी के सारी कंपनीज हमें ट्रेंडिंग था, जिस वजह से इन सारी कंपनीज के द्वारा हमें बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें दिखाई दे चुकी है। तो जिस हिसाब से अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये कंपनीज अपना परफॉर्म बुरा करता है ना, तो मार्केट क्या करेगा, नेगेटिव रिएक्ट करेगा, पैनिक क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग प्लस एक गिरावट वाला सिनेरियो उन कंपनीज के अंदर बन रहा है। लेकिन आईआरसीटीसी के अंदर क्यों कमजोरी है, क्योंकि दूसरे जो रेलवे सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करती है ना, वो हर एक कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत तो कमजोरी नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ पिछले एक महीने का भी परफॉर्मेंस अगर आप आईआरसीटीसी का नोट करेंगे तो बहुत ही कम समय के अंदर आईआरसीटीसी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के द्वारा, लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से रिटर्न प्रोवाइड किया है। 650 रुपये के आसपास कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, 1000 रुपीज तक का भी लेवल समय कंपनी के द्वारा हमें कुछ ही महीनों में हमें अचीव किया गया है। और जो थोड़ा बहुत जो कमजोरी हमें आईआरसीटीसी के अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, वो बजट है। इंटरिम बजट जब अनाउंसमेंट किया गया था तब 2022 में आप पकड़ सकते हो कि 2023 में ऑलमोस्ट हमें 2,40,000 करोड़ के आसपास हमें इन्वेस्टमेंट किया गया था रेलवेज के अंदर। और एनालिस्ट या ब्रोकरेज फर्म या फिर मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना कि जो पिछला बजट था जिसके अंदर 2,40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, उससे 2024 के अंदर बजट्स के अंदर 15 से 20% तक की ग्रोथ आ सकती है, राइट। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस बार भी ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा बजट जो अनाउंसमेंट किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, ऑलमोस्ट हमें 2,55,000 करोड़ का बजट था, जिसके अंदर 15-20% तक की ग्रोथ हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत हमें प्रेशर में, लेकिन यही प्रेशर के अंदर निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। अभी भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में आईआरसीटीसी के द्वारा 47% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो यही वजह से थोड़ा बहुत कमजोरी के अंदर कंपनी मिल रहा है एंड मंडे के दिन भी अगर कमजोरी रहता है, अगर थोड़ा बहुत गिरावट होता है, तो ये निवेश करने का फिर बढ़िया तरीके से मौका हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकता है। अभी एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज के दिन डेट आप देख सकते हो एंड टाइम भी नोट करना कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप सभी को बताएं जो आईआरसीटीसी का बिजनेस क्या है। इंटरनेट टिकटिंग से तो कंपनी बिजनेस करता ही करता है, लेकिन कैटरिंग के सेगमेंट से भी कंपनी बिजनेस करता है। लेकिन कैटरिंग का सेगमेंट क्या, उतना अच्छा इनका फूड मिलता है या राइट, जो कैटरिंग का जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनी जो कि कैटरिंग के साथ साथ जुड़ा, आईआरसीटीसी के साथ जुड़ा हुआ है कैटरिंग के सेगमेंट को लेके। तो अभी बहुत बड़ा खबर सामने आया है कि आप यह देख सकते हो, एमपी रेलवे एक्सपोज 45,000 फाइन ऑन कैटरिंग कंपनी आफ्टर वंदे भारत पैसेंजर स्पॉट कॉकरोच इन हिज मेल। यानी कि मेल के अंदर दोस्तों कॉकरोच हमें निकल चुका है, जिस हिसाब से हमें जबलपुर रेल डिवीजन के द्वारा 25,000 का एक फाइन हमें लगाया गया है ये कैटरिंग कंपनी को, जिसका नाम है एक्सप्रेस फूड कंपनी, राइट। और एक और कंपनी है जो कि आईआरसीटीसी, इनके द्वारा भी इस एक्सप्रेस फूड कंपनी को 20,000 रुपीज़ तक का हमें फ़ाइन लगाया गया है। उस हिसाब से टोटल करके देखेंगे तो 45,000 का फ़ाइन हमें उस कंपनी को लगाया गया है। अगर ये अपना कैटरिंग का बिजनेस अच्छे लोगों को देते हैं, अच्छे कंपनीज को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो आप समझ सकते हैं इनका कैटरिंग का सेगमेंट भी बढ़िया तरीके से दोस्तों बूस्ट होगा।
राइट। तो ओवरऑल आने वाले फ्यूचर में अगर आप देखोगे इनके कैटरिंग सेगमेंट के अंदर भी इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है, जिस वजह से कंपनी का बिजनेस हमें एक्सपांड हो सकता है। लेकिन दोस्तों इससे कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने वाली है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। थोड़ा बहुत हमें नेगेटिविटी आईआरसीटीसी दिखाई दे सकता है, लेकिन जितना कंपनी नेगेटिविटी दिखाई देगा ना, उतना हमें निवेश करने का बढ़िया मौका है। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो येलो इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ग्रीन इंडिकेट क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास है तभी तभी कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें दिखाई देता है। आप ऑब्जर्व करना, बहुत बार कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, उस वक्त हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था और हमने कुछ इस लेवल्स के आसपास खरीदारी किया था जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास नजर आया था। उस हिसाब से अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली कंपनी लगातार तेजी आया है, उसके बाद बिल्कुल भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास नहीं आया। अगर करंटली कंपनी इस मूविंग एवरेज के आसपास अगर दिखाई देगा, अगर मूविंग एवरेज के आसपास कंपनी आता है और अगर सपोर्ट लेते हुए दिखता है, तो यहाँ निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपका करना चाहूंगा, जैसे जैसे आपको आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट नजर आएगी ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 13 फेब को आईआरसीटीसी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि बहुत ही जल्द कंपनी अपना खुद रिजल्ट अनाउंस करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था अयोध्या के अंदर, जिसके द्वारा आईआरसीटीसी ने 1200 ट्रेन का अरेंजमेंट किया था, 1200 ट्रेन का आयोजन किया था। तो इस हिसाब से जो 1200 ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया था वो तो फुलफिल हुआ ही हुआ था, राइट। यहाँ एक भी 200 सीट बाकी नहीं था, पेंडिंग में लोग बहुत ज़्यादा हमें लड़ रहे थे। उसके साथ साथ इन्होंने ये देखा कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, राइट, ये तो फुलफिल हम लोग नहीं कर पाएंगे, जो इस हिसाब से बसेस का भी अरेंजमेंट किया गया था आईआरसीटीसी के द्वारा। तो आप समझ सकते हो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा खासा इनके रिजल्ट्स के अंदर दिखाई देगा Q3 के अंदर। उसके साथ साथ करंटली हर एक दिन कंपनी पैकेजेस अनाउंसमेंट कर रहा है, टूर पैकेजेस अयोध्या के लिए, तो उसका भी बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी को बहुत ही अच्छा खासा नजर आ सकता है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% तक की गिरावट नजर आया था एंड 1670 रुपये के आसपास फाइनली कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। इन्फोसिस का भी अगर आप लगातार करंट बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस दिखेंगे, थोड़ा बहुत हमें कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है। क्या ये बुरा बात है, क्या अच्छा बात है? अभी अगर आप इन्वेस्टर से पूछेंगे, जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये पता है कि जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा ना, वैसे वैसे निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका मिलेगा। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, हायर लेवल पर खरीदारी करेंगे और थोड़ा सा भी कंपनी नीचे आएगा ना, वो लोग पैनिक फील करेंगे, राइट, वो लोग निकल जाएंगे, वो एग्जिट करेंगे, वो लॉस ही नहीं देखेंगे। लेकिन जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में एक कंपनी को मैं होल्ड करूंगा, आने वाले 10 सालों तक मैं इस कंपनी को होल्ड करूंगा, राइट, इस तरीके से जो लोगों का व्यू है ना, वो जम के दोस्तों इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से फायदा होगा। अभी अगर आप इन्फोसिस का पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 12% तक का तो रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत बार कंपनी क्या किया है, 1600 रुपए से ऊपर हमें कंपनी क्या कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आप यह देख सकते हो, बहुत दिनों से कंपनी लगातार एक कंसल्टेशन फेज के अंदर हमें बिलोंग कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। एंड बहुत सारे अगर आप एनालिस्ट के द्वारा देखोगे तो इन्होंने बहुत ज्यादा एनालिस्ट के द्वारा इन्फोसिस को इन्होंने क्या किया है, अपग्रेडेड किया है, राइट। आप देख सकते हो व्हाई इन्फोसिस वाज मोस्ट अपग्रेडेड आईटी स्टॉक इन 1 मंथ व्हाइल एलटीएम एंट्री वाज मोस्ट डाउनग्रेडेड। तो यहाँ अगर आप एक ऑब्जर्व करेंगे तो एक और डेटा मैंने आपके साथ 1 से 1.5 महीने पहले शेयर किया था। वो डेटा क्या था कि मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग का डेटा शेयर किया था। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज के अंदर आपको पता होगा ढेर सारे स्टॉक्स होते हैं। उन्होंने टॉप पिक किस कंपनी को दिया हुआ था? इनका टॉप पिक था एचडीएफसी बैंक को, सेकंड इनका टॉप पिक था इन्फोसिस को लेके, एंड 7th इनका टॉप पिक था किस कंपनी को लेकर, रिलायंस कंपनी को लेके। तो ये समझना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगातार म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो का अगर आप ऑब्जर्व करके देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर लगातार जम के खरीदारी किया जा रहा है इन्फोसिस के बाद, यानी कि एचडीएफसी बैंक के बाद सेकंड पर इन्फोसिस के अंदर बड़ी खरीदारी किया जा रहा है, जहां 30 एनालिस्ट में से 23 एनालिस्ट के द्वारा बहुत अच्छा खासा अपग्रेड हमें इन्फोसिस कंपनी को दिया हुआ है। उसके साथ साथ बाइंग रिकमेंडेशन इन्फोसिस को दिया हुआ है। एंड कंपनी का हर एक दिन का डिलीवरीज वाला परफॉर्मेंस भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, परसेंटेज भी देखेंगे तो 49% तक की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर हमें हर एक दिन दिखाई दे रही है। और दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, जो कंपनी आपको पता है कि इन्फोसिस ने बहुत बार बोनस का बेनिफिट दिया था, राइट,
तो सबसे पहले कंपनी ने दिया था 1994 में बोनस का बेनिफिट, जो कि सबसे पहला था। एंड रिसेंटली कंपनी ने 2018 में बोनस का बेनिफिट दिया था। अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो 2004 के बाद 2006 में दिया 2 सालों में, फिर 2006 के बाद 2014 में दिया, ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 8 सालों में, 2015 में दिया, राइट, 1 सालों बाद दिया, फिर 2018 में भी दिया था, ऑलमोस्ट 2 से 3 सालों में। अभी अगर आप ये कंपेयर करके चलेंगे कि फाइनली कंपनी को अभी ना ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 5 साल कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्फोसिस इस साल या फिर अगले साल हमें बोनस का बेनिफिट दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस। और रेशियो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कई बार इन्फोसिस के द्वारा 1:1 रेशियो के ही अंदर दोस्तों बोनस का बेनिफिट दिया हुआ है। तो आने वाले सालों में जरूर कंपनी के अंदर बड़े धमाके हमें दिखाई दे सकते हैं। अभी क्यों बोनस का बेनिफिट कंपनी ने नहीं दिया, पहले से कंपनी के ऊपर अगर आप देखोगे कि तो बहुत ज़्यादा बर्डन था, ऊपर से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग जो गिरावट नजर आया था, जो फॉल हमें नजर आया था, उसका इम्पैक्ट बड़ा हमें आईटी सेक्टर को दिखाई दे रहा था, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी कंपनी से धीरे धीरे करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। वो मार्जिन्स को लेके समझ सकते हो, वो पैरामीटर्स को लेके समझ सकते हो, प्रॉफिट या फिर रेवेन्यूज को भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये दोस्तों ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेगमेंट हम लोग बोल रहे हैं कि ये बुरा परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से इसके अंदर तेजी नहीं आ रहा है, वो सेगमेंट है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। और उसी सेगमेंट से इन्फोसिस क्या करता है, मैक्सिमम रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यही वो सेगमेंट है जिस सेगमेंट के द्वारा इन्फोसिस इतना बड़ा कंपनी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो वेटेज है ना, रेवेन्यूज कंपनी हर साल 32% तक का जनरेट करता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो एक पॉइंट नोट करना कि अगर ये सेगमेंट बहुत ही जल्द अगर रिकवर करेगा ना, एक पॉइंट नोट करना कि बहुत ही जल्द दोस्तों अगर ये सेगमेंट बढ़िया तरीके से इंप्रूव करेगा ना, तो आप समझ सकते हो इन्फोसिस के प्राइस रेंज के आसपास भी बहुत अच्छा खासा इंप्रूव नजर आएगा और बड़ी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकती है। और बहुत ही जल्द कंपनी 1800 से 1900 रुपए तक का लेवल्स को भी बहुत अच्छा खासा बीट करके 2200 रुपए तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकती है। और इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 दिन का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है तभी तभी कंपनी बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेता है, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो। और अभी अगर आप देखोगे फाइनली कंपनी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है, आप देख सकते हो जब भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, सेकंड बार प्रॉफिट बुकिंग आया, अभी थर्ड बार प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो इस गिरावट के अंदर जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, जो कि 370 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर और मैक्सिमम के अंदर 50,000% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।